गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, पंजाब, हरियाणा, यूपी, कहीं से भी आप, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज आपके कोर्स का लेक्चर नंबर 9 रहेगा, राइट। इससे पहले मैं 8 लेक्चर ले चुका हूँ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए। डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट का एक सेशन लेता हूँ मैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। ठीक है। अभी देखिए एसएससी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, सीजीएसएल, सीजीएल, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है। रेलवे में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे कल मैंने नोटिफिकेशन में डाला था, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब में भी डाला एक वीडियो बना के, कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में स्टेनो टाइपिस्ट, ठीक है, और साथ में स्टेनोग्राफर की दोनों की वैकेंसीज आई हैं। अपकमिंग मंथ के अंदर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की भी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है। देखिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ पढ़ाने का, आपको अपना कर्म करना है पढ़ने का। ठीक है। प्लीज़ आप पढ़ने से भागिए मत, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है। कोई अल्टरनेट नहीं है उस चीज़ का पढ़ने से। अगर आप पढ़ोगे तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, विच इज़ द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 2023। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत, ठीक है, उनके जो भी डाटा तैयार किया उन्होंने, उसके तहत कौन सी सिटी सबसे सेफेस्ट इंडिया में अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2023 के लिए, दैट इज कोलकाता। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, पूछ सकता है आपसे। साथ में एनसीआरबी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ये। ठीक है। देखिए 4 मई 2023 की ये करंट अफेयर्स नहीं है, राइट। जो ये डाटा है ये बाद में तैयार हुआ। ठीक है। ये जो भी स्कीम आई, जो भी इन्होंने बताया सेफेस्ट सिटी, वो बाद में रिवील की। ठीक है। सेकंड, रिसेंटली द बुक टाइटल अबव एंड बियॉन्ड इज रिलेटेड टू होम। जो एक बुक है अबव एंड बियॉन्ड, ये इसके ऑथर कौन, आपको ऑथर का नेम बताना है, दैट इज शिव कुमार मोहन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आज आपके सेशन में मैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट बुक लेके आया हूँ। ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। थर्ड, व्हेन वाज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। जब हम वर्ल्ड ओजोन डे 2025 में कब ऑब्जर्व किया गया और हम कब सेलिब्रेट करते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखा ये क्वेश्चन, दैट इज 16 सितंबर। ठीक है। आप इमेज में चेक कर सकते हैं। देखिए जो भी इमेज मैं लगाता हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। उस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने उद्घाटन किया इंडिया के लार्जेस्ट वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का, एट विच प्लेस। ठीक है। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने उद्घाटन किया भारत का लार्जेस्ट वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर किया ये। ठीक है। दैट इज अहमदाबाद में। क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ सकते हैं, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। ठीक है। कहाँ पर सरकार द्वारा बनाया गया, दैट इज अहमदाबाद में। फिफ्थ, रिसेंटली द बायोग्राफी टाइटल्ड बिलीवर डिलीमा इज रिलेटेड टू विच पर्सनैलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बिलीवर डिलीमा है वो कौन से पर्सनैलिटी से रिलेट करती है, मतलब किसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। ठीक है। दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। आप इमेज चेक कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिलीवर डिलेमा। सिक्स्थ क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड प्राइवेट कंपनीज अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस द फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन एडल्फेसिविक्स, दिस वैक्सीन रिलेटेड टू विच डिसीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट कर दी एक प्राइवेट कंपनी के लाइसेंस को प्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन, जिसका नाम रखा गया है एडफेल्सिविक्स। ये कौन से वैक्सीन से रिलेटेड है, कौन से डिसीज से रिलेटेड है ये, दैट इज मलेरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। जो सरकार ने अभी वैक्सीन लॉन्च की है प्राइवेट कंपनी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उनको परमिशन दे दी है, तो उन्होंने पहली कौन सी वैक्सीन की है। ठीक है। दैट इज एडफेल्सिविक्स। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एस्टेब्लिश किया भारत का पहला बैम्बो बेस्ड बायोरिफाइनरी
कौन से स्टेट में? आपको स्टेट का नेम बताना है जहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है भारत का पहला बैम्बो बेस्ड बायो रिफाइनरी, दैट इज असम में किया गया ये। ठीक है। 8th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, डायरेक्टली आएगा आपके एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली द अनाउंसमेंट ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क वाज मेड इन विच इंडियन स्टेट? पूरे वर्ल्ड का पहला फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ पर बनाया गया आपको बताना है, दैट इज उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए एग्जैक्टली ये वर्ल्ड का है क्या फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क? देखिए जो भी चीज़ थी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम से कम 8 टन, जो 8 to 10 टन में से उसको वेस्ट मटेरियल को लेके वहाँ से चीज़ें बनाई गई हैं बहुत खूबसूरत वे में। जैसे कोई ग्लास बना दिया है, कोई बैठने के लिए चीज़ बना दी है, ठीक है, कोई मिमिक्री के लिए कुछ भी स्टैचू वगैरह बना दिए हैं, ठीक है, कोई पार्क में या फिर कोई भी अच्छे से पेंटिंग बना दी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा बनाया गया। काफ़ी सरकार ने जो भी वेस्ट था सारी चीज़ वेस्ट से बनाई गई है। जैसे चंडीगढ़ के अंदर एक रॉक गार्डन है, वहाँ पर वेस्ट से बनी हुई है, लेकिन ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क है। आप यूट्यूब पे चेक करेंगे, बहुत इनोवेटिव तरीके से बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, यूपी में है, मैंने इमेज में लगाई हुई है एक, आप चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ पर बनाया गया है, दैट इज यूपी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है। 9th, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस सिटी एंड 2 डिफेंस हब? कौन से स्टेट के सीएम ने अनाउंस किया कि वो एस्टेब्लिश करेंगे स्पेस सिटी को, साथ में 2 डिफेंस हब को भी, दैट इज आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, याद रखना, अगर स्पेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वो एस्टेब्लिश करेंगे अपने स्टेट के अंदर स्पेस सिटी को, साथ में 2 डिफेंस हब को, दैट इज आंध्र प्रदेश। 10th क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री अनवील्ड द कैंसर वैक्सीन एट्रोमिक्स? कौन सी कंट्री ने मतलब अनवील्ड की, ठीक है, कैंसर के लिए वैक्सीन जिसका नाम रखा गया है एट्रोमिक्स, दैट इज रशिया। 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर आप चेक कर सकते हैं, ये बुक का, ठीक है, थंबनेल है, टेम्पलेट आ गए। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है, दैट इज KGS डिलोन। ठीक है। 12th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर वाला, क्योंकि देखिए काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहा, इसके ऊपर बुक बन गई है, इसमें डिटेल में बताया गया सारा प्रोसीजर के बारे में, कैसे क्या कुछ रहा। ठीक है, तो ऑथर का नाम पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 12th, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द नमो भारत स्कीम ऑन PM मोदी 75th बर्थडे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक तो PM मोदी का नेम आ गया, साथ में उनका बर्थडे से रिलेटेड है, और एक स्टेट का भी जिक्र आ गया इसके अंदर। 3 क्वेश्चन एक साथ, कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया नमो गार्डन स्कीम PM मोदी के 75 बर्थडे पर, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, नेम जरूर याद रखना, महाराष्ट्र ने PM मोदी के 75th बर्थडे पे नमो गार्डन स्कीम का उद्घाटन किया, लॉन्च किया। 13 क्वेश्चन, हु बिकेम द थर्ड इंडियन बॉलर टू अचीव वर्ल्ड नंबर 1 T20 रैंकिंग? कौन से भारतीय बॉलर ने अचीव किया वर्ल्ड की पहली T20 रैंकिंग, दैट इज वरुण चक्रवर्ती। अभी देखिए वर्ल्ड कप का पार्ट भी है, अभी ट्रेंडिंग में जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, ये स्पिन करते हैं। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे भी फर्स्ट T20 रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है। 14th, RBI granted approval to which company to operate as an ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? अब ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि RBI ने किस कंपनी को अलाउ कर दिया है, ग्रांट कर दिया है कि वो ऑपरेट करे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। अभी जैसे कि आप कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो एक पेमेंट गेटवे होता है, लाइक दैट कि रेजर पे हो गया। ठीक है, तो अभी फ़ोन पे ने भी इसके अंदर हैंड इनिशिएट किया कि वो भी एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर एज ए पार्ट लेगा। ठीक है, तो RBI ने ग्रांट कर दिया, अप्रूव कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, सपोज क्या कहीं पे पेमेंट कर रहे हैं, UPI कर रहे हैं, यहीं कहीं पे भी कर रहे हैं, लेकिन UPI तो एक सोर्स है। ठीक है, लेकिन एक पेमेंट गेटवे होता है कि कैसे पेमेंट दूसरे पर्सन को जाएगी।
ठीक है। उसके लिए रेजर पे आपने मोस्ट कॉमन नेम सुना होगा। अभी फोन पे ने भी इनिशिएट कर दिए ये, ठीक है। 15th, विच इज द 8th कंट्री टू अडोप्ट यूपीआई रिसेंटली। कौन सी 8th कंट्री बनी है जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। कल मैंने यूपीआई के बारे में बताया था कि कैसे कैसे क्या कुछ रहा, ठीक है। अभी 8th कंट्री कौन है जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मोस्टली कंट्री से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फास्ट पेमेंट सिस्टम रहता है ये, ठीक है। तो ये कतार ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो 8th कंट्री बन गए हैं। 16th, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट अडल्ट फीमेल चीता बोर्न इन इंडिया रिसेंटली इन कूनो नेशनल पार्क। पहली अडल्ट फीमेल चीता का जो अभी बोर्न हुई है उसका नेम क्या रखा गया है कूनो नेशनल पार्क के अंदर, दैट इज मुखी, ठीक है। आप इमेज चेक कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली है, ठीक है। 17th, विच स्टेट डिक्लेयर द ईयर 2025 एज अर्बन डेवलपमेंट ईयर, दैट इज गुजरात। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा 2025 को कौन सा स्टेट डिक्लेयर हुआ है 2025 में एज अर्बन डेवलपमेंट ईयर, दैट इज गुजरात। 18th क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड ए ड्राफ्ट ऑफ नेशनल मिशन टू प्रिवेंट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ विच एनिमल। क्वेश्चन को समझते हैं एक्जैक्टली क्या पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट की है, एक डाटा को रिलीज किया है, ठीक है, जो नेशनल मिशन के तहत, जिसके अंदर वो प्रिवेंट करेंगे कि कौन से एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है, उसको रोकने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया है, दैट इज नेशनल मिशन, ठीक है। आपको उस एनिमल का नेम बताना कि कौन से एनिमल की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, दैट इज कैमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर इस क्वेश्चन आ जाता है, इसमें 4 ऑप्शन वो दे देता है, टाइगर, चीता, कैमल, ठीक है। कभी भी बच्चे कैमल पे टिक नहीं करेंगे, टाइगर या चीता पे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा ड्राफ्ट रिलीज किया है नेशनल मिशन के तहत, जिसमें वो प्रिवेंट करेंगे ठीक है, कि जैसे जो कैमल की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करेंगी कि और ज़्यादा कम ना हो, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक एनिमल का नेम बताना था, दैट्स कॉल्ड कैमल, किन के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम लॉन्च द नेशन वाइड कैंपेन योर कैपिटल योर राइट। हमारी यूनियन मिनिस्टर ने निर्मला सीताराम जी ने, ठीक है, लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइड कैंपेन योर कैपिटल योर राइट। ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया है, दैट इज गुजरात में, ठीक है। 20 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बेलोड ऑफ विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। बेलोड डिस्ट्रिक्ट है कौन से स्टेट का जिसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि वो भारत का पहला ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है। बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, ठीक है। आपको स्टेट का नेम बताना, दैट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट का भी नेम पूछ सकता है, वो बेलोड डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका, ठीक है। आई रिपीट अगेन, बेलोड डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ के अंदर है वो ऑफिशियली भारत का पहला बन चुका है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बाल विवाह पूर्ण तरह से बंद हो चुका है, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है वो, ठीक है। होप सो देखिए 20 क्वेश्चन आपको करके काफ़ी मजा आया होगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी करंट अफेयर्स धीरे धीरे मजबूत होती चली जा रही है, ठीक है। वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत सारी। देखिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के लिए मैंने पेड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है, क्योंकि बच्चे अवेयर हैं कि वैकेंसीज आज नहीं तो कल आएंगी। जब वैकेंसीज आएंगी तब तो हर कोई बच्चा पढ़ेगा, राइट। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अभी से स्टेप लेना होगा, ठीक है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मैंने पेड कोर्स लॉन्च कर लिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।